हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। अब इस सेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है 200 बॉयज की और उनके फेवरेट ड्रिंक्स की। एंड गिवन दैट द ड्रिंक्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक है। एंड एवरी बॉय लाइक्ड वन और मोर देन वन ऑफ दीज थ्री ड्रिंक्स। और साथ में फिर हमारे पास ये तीन पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हमें ये पांचों क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो बेसिकली जो ये सेट है ये एक वेन डायग्राम बेस्ड सेट है जिसमें जो सेट्स बनेंगे दे वुड बी टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो हमें एक वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है, इस तरह की। अब यहाँ पे एक एक करके हम पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे और जितनी इंफॉर्मेशन जो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं उसको निकाल के फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक्ड टी ओनली। तो इसकी बात हो रही है इज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कॉफी ओनली। इसकी बात हो रही है बट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कोल्ड ड्रिंक ओनली। इसकी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे हमें पता नहीं ये नंबर कितना कितना है, और अगर आप पूरा सेट भी पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है कि इसमें कितना नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये काम करते हैं यहाँ पे। जो सेवन ये वाले सेवन इंडिपेंडेंट रीजन्स हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको इन सभी रीजन्स का पता है कि इनका क्या क्या मीनिंग है। तो इन सबको हम ना वेरिएबल्स साइन कर देते हैं। तो ये ए आ गया, ये बी, लेट से ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। तो पहला पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक टी ओनली, इनकी ए की बात हो रही है। इट इज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कॉफी ओनली, इनकी बी की बात हो रही है। ए जो है वो बी से कम है। बट इट इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कोल्ड ड्रिंक ओनली, तो सी से बड़ा है। ए जो है सी से बड़ा है। सेकंड पॉइंट सेज द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक एग्जैक्टली टू ड्रिंक्स। तो एग्जैक्टली टू वाले डी, ई और एफ है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक एग्जैक्टली टू ड्रिंक्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स। इनका टोटल डी ई एफ का जो टोटल है, दिस इज मोर देन द बॉयज हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स, मतलब जी से ज्यादा है, ठीक है। बट लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कॉफी ओनली, और ये टोटल जो है ओनली कॉफी मतलब बी वालों से कम है। Now, third point says the number of boys who like both the tea and coffee but not cold drink. टी एंड कॉफी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक, डी जो है, तो डी की बात हो रही है। डी इज एटलीस्ट थ्राइस द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक बोथ कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक बट नॉट टी। बोथ कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक बट नॉट टी मतलब एफ। तो डी की वैल्यू एटलीस्ट थ्राइस है एफ का, तो यानी कि डी एफ के थ्राइस भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री टाइम्स एफ। अब देखो हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है तीनों पॉइंट से, और यही तीन इनइक्वालिटीज हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं। और कुछ भी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हमें क्वेश्चंस में जैसे जैसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको आंसर करना है। और अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इन्हीं की बात हो रही है। Now first question says the number of boys who liked tea only is at most. टी ओनली मतलब ए की बात हो रही है। सो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ए की। ठीक है कि मैक्सिमम ए कितना होगा। अब देखो अगर ये मेरे पास सात वेरिएबल्स हैं, मुझे पता है इन सातों वेरिएबल्स का टोटल जो है वो 200 है, और मुझे अगर ए को मैक्सिमम करना है तो माई जो अप्रोच होगी यहाँ पे दैट वुड बी कि हम बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको मिनिमम करने की कोशिश करें। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट हम यहाँ मिस कर गए, वो ये था कि नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, जो डी की बात हो रही है, दैट वाज थ्राइस द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक बट नॉट टी, ठीक है ना, विच इज एटलीस्ट इक्वल टू वन। अब जो ये एटलीस्ट इक्वल टू वन है ना, ये बेसिकली एफ की बात कर रहा है, किस है ना, जो लोग कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों को लाइक करते हैं बट टी को नहीं करते हैं, उनका नंबर जो है कम से कम वन है। इसका मतलब कम से कम वैल्यू जो आएगी एफ की यहाँ पे वो वन आएगी। ठीक है। अब मेरा जो है पर्पज वो ये है कि मैं ए को मैक्सिमम करूंगा तो बाकी सारे वेरिएबल्स को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पता है कि एफ की मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम एफ आ रहा है हमारे पास, वो वन आ रहा है, राइट। और अगर मिनिमम एफ वन आएगा तो यहाँ अगर आपको वन रखोगे, ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। इसका मतलब डी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो थ्री आएगी, राइट। अब देखो बी को आपको ए से बड़ा रखना है, ए को बी को ए से बड़ा भी रखना है आपने, इसको अभी तक आप छोड़ दो। तो बचा क्या हमारे पास, ए बी, अब बचा सी डी, यहाँ आ गया ई और जी, तो सी ई और जी है ना, ये बचे हमारे पास। अब देखो मिनिमम वैल्यू आपको, अगर सी की बात करूं, सी को आपको ए से छोटा रखना है,
ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू सी की आप 0 रख सकते हो, ई की मिनिमम वैल्यू भी आप 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और जी की मिनिमम वैल्यू भी आप 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों को आप 0 रख सकते हो। अब मुझे पता है ये सारे वेरिएबल्स का जो टोटल है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सबका जो टोटल मेरे पास है ये 200 है। ठीक है, और अब जो वैल्यूज पता है उनको यहाँ फिल करते हैं। सी 0, डी आपका 3 है, ई 0 है, एफ 1 है, और जी भी 0 है। यहां से आप कह सकते हो ए प्लस बी की वैल्यू 196 आ रही है। ठीक है, अब ए को बी से छोटा रखना है और मैक्सिमम रखना है। तो एक काम करते हैं, मैक्स अब ए को देखो, ए रहेगा तो बी से छोटा। ठीक है, और हमें हायर साइड पे भी लेके आना है, तो एक बार अगर मैं ये मान के चलूँ कि दोनों बराबर ही हैं, दोनों को अगर इक्वल कर दें, इक्वल करेंगे तो वैल्यू आती है 98। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ए लेस देन बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है और ए को मैक्सिमम भी करना है, और इनका टोटल 196 है, ए हैज टू बी 97, इससे एक कम, और बी इससे एक ज्यादा 99 होना चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो आ सकती है मैक्सिमम वो 97 आ सकती है, 98 नहीं आएगी। अगर आपने ए को 98 किया तो बी भी 98 हो जाएगा, अगर ए को 99 किया तो बी 97 रह जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम वैल्यू जो ए की आ सकती है दैट वुड बी 97। अब जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ना, ये भी यहीं पे मतलब इसी जो इन्फॉर्मेशन है इसी से सॉल्व हो जाते हैं। खास करके थर्ड, थर्ड में कुछ भी नहीं करना। अब थर्ड की अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो वो वही है जो फर्स्ट की है। द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक द टी ओनली इज मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही निकाल रहे हैं, जिनको चाय पसंद है उनका मैक्सिमम नंबर कितना है। तो ये क्वेश्चन भी वही कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक द टी tea only is maximum possible, then what is the minimum number of boys who like tea and coffee but not cold drink? टी एंड कॉफी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक मतलब डी। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू डी की कितनी आएगी। राइट, अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम है तो डी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। अब इस क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व किया कि ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो इस केस में देखो आप डी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 3। इसका आंसर बन गया आपके पास 3। नो सेकंड वन, सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक्ड कॉफी ओनली इज एट मोस्ट। कॉफी ओनली मतलब बी। तो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बी की कितनी आएगी। ठीक है, बी मैक्सिमम कितना होगा। अब उसके लिए देखो वापिस से यही आते हैं। अब क्योंकि जैसे जब ए को मैक्सिमम करना था तो हमें सारे वेरिएबल्स को मिनिमम कर दिया। ठीक है, और जब बी को मैक्सिमम करना है तब भी वही बात है, तभी सारे वेरिएबल्स मिनिमम करने पड़ेंगे। एफ की वैल्यू मिनिमम 1 आएगी, डी की 3 आएगी, सी ई जी की 0 हो सकती है। ठीक है, और यहां तक पहुंच जाएंगे वापस हम फिर से ए प्लस बी इज इक्वल टू 196 तक। अब इस केस में अगर आपको बी को मैक्सिमम करना है तो ए शुड बी मिनिमम। पिछली बार हमने दोनों को बराबर किया था, बराबर इसलिए किया था क्योंकि ए की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए थी, इस बार बी मैक्सिमम चाहिए, तो ए मिनिमम हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि ए की वैल्यू मिनिमम 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको ए को सी से बड़ा रखना है, सी 0 है, तो ए को उससे बड़ा रखना है, तो ए की मिनिमम वैल्यू 1 लेके चलोगे आप। तो इसको सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आएगी 195। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है बी की। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कॉफी ओनली इज 195। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसमें इन्फॉर्मेशन हमें अलग से दे रखी है, पर जो साथ में ये तीन इनइक्वालिटीज बनी हुई हैं ये काम करेंगी क्योंकि ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन से आई है। अब फोर्थ कह रहा है, फोर्थ में हमें कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी है। फोर्थ ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कोल्ड ड्रिंक ओनली एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स आर 23 एंड 42 रिस्पेक्टिवली। कोल्ड ड्रिंक ओनली मतलब सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आपको दे रखी है 23, एंड ऑल थ्री ड्रिंक्स मतलब जी की वैल्यू दे रखी है आपको 42। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक टी एंड कॉफी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक। तो टी एंड कॉफी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक मतलब डी। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी। डी की मैक्सिमम कितनी होगी, यहाँ पे मिनिमम पूछी थी या मैक्सिमम पूछी है। अब बात फिर वही है, सी और जी आपके फिक्स कर दिए आपकी वेरिएबल्स। ठीक है, अब डी को मैक्सिमम करना है तो बाकी सबको मिनिमम करना पड़ेगा। राइट, तो अब क्योंकि सी की वैल्यू 23 है और ए को मुझे सी से ज्यादा रखना है, तो मिनिमम वैल्यू जो ए की आएगी दैट वुड बी 24। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना कि बी को आप 25 नहीं करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि बी को आप ए से ज्यादा रखना है तो बी की वैल्यू 25 आएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू
डी प्लस ई प्लस एफ से ज्यादा है, बी की वैल्यू डी प्लस ई प्लस एफ से ज्यादा चल रही है। ठीक है ना? तो एक तरह से आप कह सकते हो कि बी की वैल्यू डी से ज्यादा ज्यादा चल रही है। अगर बी की वैल्यू डी प्लस ई प्लस एफ से ज्यादा है तो डी से भी ज्यादा होगी। और आप क्या कर रहे हो, आप डी को मैक्सिमम कर रहे हो। तो अगर आप डी को मैक्सिमम करोगे तो ऑटोमेटिकली बी भी मैक्सिमम हो जाएगा। या उल्टा वो सोचो, अगर आपने बी को फिक्स कर दिया 25 पे, तो फिर डी को मैक्सिमम लेके नहीं जा सकते आप। डी ऑब्वियसली 25 से नीचे रह जाएगा। राइट? तो बी को यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देंगे। आ, चलिए बाकी हम इनको ऐड करते हैं एक बार सबको। ए प्लस बी प्लस सी डी। अब ये वैल्यू हमारे पास 200 है। ठीक है? ए कितना है? ए 24 है। बी ऐसे रहने दो। सी 23 है। डी ई और एफ अभी ऐसे ही चलने दो। जी 42 है। तो ये आपके पास बन गया 47 और 42 89। तो बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आपका बन गया 89, और 200 में से माइनस किया तो 111। ठीक है जी? अब अगेन, अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब मुझे बी को डी प्लस ई प्लस एफ से बड़ा रखना है। बी को डी प्लस ई प्लस एफ से बड़ा रखना है। ये चीज इतने पार्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? उसके लिए जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही, अगर मैं इस वाले पार्ट को और इस पार्ट को बराबर करूंगा, 111/2 करूंगा, तो वो 55.5 आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या करें फिर यहाँ पे? अब बी को इससे बड़ा रखना है ना? तो अब एक काम कर सकते हैं, बी को हम 55.5 से बड़ी वैल्यू 56 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है? और डी प्लस ई प्लस एफ को हम वैल्यू दे देते हैं 55, जो बाकी बच गया। एक को 55.5 से 1.5 ज्यादा, एक को 0.5 कम। ठीक है? अब मुझे चाहिए डी की मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करो यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ ई। ई की मिनिमम आप जीरो कर सकते हो। ठीक है? ई को जीरो कर दिया, और एफ की मिनिमम 1 है। ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू 54 आएगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी विच इज पॉसिबल। तो इसका आंसर बनेगा 54। एंड द लास्ट वन, द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक्ड ऑल द थ्री ड्रिंक्स इज एट मोस्ट। मतलब ये अब जी को मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन हट जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे बोला गया है कि जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ऑल थ्री ड्रिंक्स। ठीक है? जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सो उसके लिए अगेन देखो, बेसिक कंडीशन तो वही है कि अगर आपको जी को मैक्सिमम करना है तो बाकी सबको आपको मिनिमम साइड पे रखना पड़ेगा। अब देखो, जो मिनिमम वैल्यू सी की आ सकती है, पहली बात तो ये है कि जी को आपको रखना है मैक्सिमम। अगर जी मैक्सिमम हुआ ना, तो ये भी वैल्यू मैक्सिमम बनेगी और ये वैल्यू भी मैक्सिमम बनेगी। ठीक है ना? जी अगर मैक्सिमम है तो डी ई एफ भी मैक्सिमम होना चाहिए और बी भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इनको जी से बड़ा रखना है आपने। तो अगर जी मैक्सिमम हो गया तो बाकी वैल्यूज भी बड़ी हो जाएंगी। और इसका मतलब ये 5 वैल्यूज छोड़ दो, बची कौन सी? ए और सी बची। ठीक है? इन्हीं के ऊपर ही काम करेंगे। तो इन्हीं को मिनिमाइज करो पहले तो आप मिनिमम वैल्यू सी की ले सकते हो 0, एंड मिनिमम वैल्यू आप ए की ले सकते हो 1। ठीक है? अब वापिस से फिर से मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल 200 है। ठीक है? ए को 1, सी को 0 पुट करो, इनको टोटल 1 बन गया इनका। यहां से आप कह सकते हो बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आपका 199 हो गया। अब ये 199 मुझे 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, ये ध्यान रहे। एक पार्ट मेरा बी है, एक पार्ट मेरा डी ई एफ है, एक पार्ट मेरा जी है। ठीक है? तो अगर मैं 199 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बनता है 66.33। ठीक है? तो अगर तीनों पार्ट्स को बराबर करना होगा तो तीनों पार्ट 66.33 66.33 66.33 कुछ ऐसे आने चाहिए, अगर बराबर हो करने हो तो। बट बराबर तो नहीं करने ना। बी को बड़ा रखना है डी प्लस ई प्लस एफ से, और इसको जी से बड़ा रखना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे आपके पास, कि आप सेंट्रल पार्ट को डी 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 प्लस ई प्लस एफ को 66 कर लो। ठीक है? इसको आप कम कर दो, इसको आप कर दो से 65। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 68। 68 बचेगा। ठीक है? यही पॉसिबल बन सकता है। इसका मतलब बी की
वैल्यू जो आएगी 68 आएगी, डी प्लस ई प्लस एफ की कंबाइंड वैल्यू 66 आएगी और जी की मैक्सिमम वैल्यू 65 आएगी। अब ध्यान रखना, इससे आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको 66 कर दिया तो ये कम से कम 67 होना चाहिए और ये कम से कम 68 होना चाहिए। अब इसका टोटल देख लो, ये 199 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये 199 को क्रॉस कर जाएगा। ये आपका 15 6 21 हो गया और ये 201 बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है जी की, दैट विल बी 65 ओनली। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा 65। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये सेट सबको समझ आया। ये 3 सेट्स बेस्ड वेन डायग्राम थी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस पास में कैड में आते रहे हैं, जहाँ पे मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह पूछी जाती हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।